हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमार्क में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट है, इसको हमको जानना जरूरी है। तो चलिए, इसमें क्या होता है? पहले होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, तभी मेरा सवाल बनेगा। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है यानी खरीदा जाता है, शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है ना, वह मूल्य क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। यानी खरीदा वर्ड आ जाएगा, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है यानी खरीदा जाएगा, तो उस मूल्य को हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य किसको कहेंगे? है ना। तो विक्रय मूल्य के मतलब होता है बेचना, यानी जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं उस मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर बेचते हैं, है ना, जिस मूल्य पर बेचते हैं यानी बेचने के संस आ जाएगा, यानी उसको बोला जाएगा बिक्री मूल्य बोला जाएगा। और क्रय मूल्य किसको बोलेंगे? तो जिस मूल्य पर खरीदा जाएगा यानी खरीदने का सेंस बोलेगा, तो उस मूल्य को कहेंगे क्रय मूल्य कह लेंगे, है ना। उस मूल्य को क्रय मूल्य कहेंगे। आगे देखिए, तीसरा में क्या होगा? लाभ। तो लाभ किसको बोल लेंगे? तो लाभ क्या होता है? तो यदि विक्रय मूल्य अधिक है ना। लाभ क्या होता है? तो यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जो है अधिक होगा, है ना। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा, तब क्या होगा? लाभ होगा। और चौथा पॉइंट क्या होता है? हानि होता है। हानि किसको बोलेंगे? तो हानि जो होता है, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है, यानी क्रय मूल्य ही ज्यादा है और विक्रय मूल्य ही कम है, तो ऐसा मूल्य रहेगा, तब क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? इसको जान जाएंगे। अंकित मूल्य क्या होता है? तो अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य को वह दुकानदार है अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य पर वस्तु खरीद के लाता है और उस वस्तु को मूल्य को बढ़ा देता है, यानी क्रय मूल्य के बाद बढ़ाया मूल्य को क्या कहेंगे? अंकित मूल्य। यानी कोई दुकानदार है, 500 रुपया में कोई घड़ी खरीदा, 500 रुपया में घड़ी खरीद के लाया, है ना, और उस पर वह प्रिंट 600 रुपया लिख दिया, 600 रुपया लिख दिया, तो वह क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो गया। यानी दुकानदार जो है 500 में घड़ी लाया और उसका प्रिंट 600 रुपया लिख दिया, तो उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या हो गया? 600 रुपया हो गया। तो हमको ये 4-5 चीजें जो है इसको याद होना जरूरी है, इसके बारे में समझना जरूरी है। क्रय मूल्य किसको कहेंगे? तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। बिक्री मूल्य किसको कहेंगे? तो जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं उसको बिक्री मूल्य कहेंगे। लाभ क्या होगा? तो क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य रहेगा तो उसको हम लाभ बोलेंगे। हानि क्या होगा? विक्रय मूल्य से ज्यादा ही क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य कम, तब हानि हो जाएगा। अंकित मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य के बाद बढ़ाया हुआ मूल्य जो है अंकित मूल्य कहलाता है। यानी कोई दुकानदार है, 500 रुपया में कोई घड़ी खरीदा और उसको अंकित 600 रुपया लिख दिया, प्रिंट 600 कर दिया, तो उस वस्तु का प्रिंट क्या हो गया? 600, यानी अंकित मूल्य हो गया 600। तो इस टाइप के सवाल आएंगे। तो चलिए, अब इस प्रश्न को हमको देखना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, बेसिक जानकारी हमको हो गया। सवाल में कहा है, लता जो है एक गिफ्ट खरीदती है 800 रुपया में। लता जो है एक 800 रुपया में गिफ्ट खरीदती है, यानी क्रय मूल्य हो गया 800, और 10% लाभ पर इस वस्तु का इस गिफ्ट का कीमत क्या होगा? यानी विक्रय मूल्य निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना। देखिए, क्रय मूल्य को मानते हैं पहले और बिक्री मूल्य को मानते हैं बाद में। इसको लिख लेते हैं। क्रय मूल्य जो होता है ये पहले होता है, पहले क्रय मूल्य होगा, यानी पहले वस्तु को खरीदेंगे, और विक्रय मूल्य होगा बाद में, यानी ये बाद में बेचा जाता है। यानी पहले और बाद में हमको याद रखना, पहले वस्तु को हम खरीदते हैं, बाद में वस्तु को हम बेचते हैं। तो पहले हुआ क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हो गया पहले, और विक्रय मूल्य बाद में, यानी बाद में हम वस्तु को बेचते हैं तो बिक्री मूल्य हुआ बाद में। तो देखिए,
हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी बाद का मूल्य निकालना है। तो बाद का मूल्य निकालना है तो हमको सीधा गुना करते हैं। तो देखिए 800 रुपया है, 800 रुपया है क्या, 800 रुपया क्रय मूल्य है। लाभ इसमें दिया है 10% का लाभ, तो 10% का लाभ है तो बिक्री मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य में हम 10% से सीधा गुना करेंगे। 10% लाभ का मतलब हुआ 110/100, इसी को गुना कर देंगे, मेरा बिक्री मूल्य आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 11 8 88, यानी 880 रुपया हो जाएगा। यानी उस गिफ्ट का कीमत 10% लाभ लेने के लिए 880 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर एक खिलौने का क्रय मूल्य 600 रुपया है तो 5% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या है। हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी इसमें ले लेते हैं। अब एक सवाल को यदि हम समझ जाएंगे तो इसके आधार पर किसी भी तरह का सवाल देगा तो हम प्रत्येक सवाल को बना सकते हैं। तो हम लोग पहले एक सवाल को अच्छी तरह बेसिक से एकदम समझ जाते हैं कि क्या है। देखिए हमको क्रय मूल्य दिया है, तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग पहले मानते हैं, यानी पहले वस्तु को खरीदा जाता है। याद रखने का बहुत सा ट्रिक है साहब, क्रय मूल्य तो पहले वस्तु को हम खरीदेंगे बाद में बेचेंगे, यानी क्रय मूल्य होता है पहले, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बाद में ना होगा क्योंकि बाद में वस्तु को बेचेंगे, पहले तो खरीदेंगे बाद में बेचेंगे, यानी यह बाद हो गया है ना, बाद हो गया। देखिए दो चीजें, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, पहले बाद। क्रय मूल्य को हम लोग पहले मानेंगे, बिक्री मूल्य को बाद में मानेंगे। तो हमको पहले वाला मूल्य यदि पता है, बाद वाला मूल्य निकालना है तो सीधा गुना करेंगे, ठीक है ना। यानी यहां लिख लेते हैं बाद वाला निकालना हो तो सीधा गुना, है ना, सीधा गुना। दूसरा पहले वाला निकालना हो, पहले वाला निकालना हो तो उल्टा गुना, उल्टा गुना। देखिए इसमें हम लोग को पहले और बाद में समझना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमको नहीं पकड़ना है कि क्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य निकालना है। हमको ये सेंस देखना है कि हमको बाद वाला मूल्य निकालना है कि पहले वाला मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य विक्रय से हमको मतलब नहीं है। बाद वाला मूल्य यदि हमको निकालना रहेगा तो बाद वाला मूल्य निकालना रहेगा तो उसमें हम सीधा गुणा करेंगे, ठीक है। और पहले वाला मूल्य निकालना रहेगा तब उल्टा गुना करेंगे। इसी बेस को हमको ध्यान में रखना है। इसके आधार पर किसी भी चैप्टर लाभ हानि हम लोग जरूर पढ़ रहे हैं कि इसको आधार पर हम बहुत सारे चैप्टर में इसका काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हम यहाँ काम करेंगे। हमको क्रय मूल्य पता है, यानी पहले हम वस्तु को खरीदेंगे बाद में न बेचेंगे, तो बाद में हमको मूल्य निकालना है, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य तो बाद वाला होता है, यानी बाद वाला मूल्य निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, बिक्री मूल्य निकालना है। देखिए तो यहाँ हम लोग लिखे हैं कि बाद वाला निकालना हो तो सीधा गुना, यानी हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, बाद वाला निकालना तो सीधा गुना करते हैं। तो 600 रुपया में सीधा गुना करना है। अब सीधा गुना क्या है और उल्टा गुना क्या है, इसको हम समझते हैं। अब इस यहाँ पर देखिए 5% लाभ है। देखिए 5% का मान जो होता है भिन्न में प्रतिशत हटेगा तो 5/100 होता है, ठीक है ना। प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 जाएगा और 5 से काटेंगे एक बार में, अभी कट गया 20 बार में, यानी इसका मान हो गया 1/20 भिन्न में। 1/20 भिन्न में हुआ तो यदि लाभ है तो लाभ रहेगा तो नीचे वाला ऊपर जाके जोड़ेंगे, यानी ऊपर जाके जोड़ देंगे। कितना हो गया 21/20 हो गया। अगर यही हानि होता तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देते, यानी 19/20 हो जाता ना। लाभ रहेगा तो नीचे वाला ऊपर जाके जुटेगा और हानि रहेगा तो घटेगा। तो हमको नीचे लाभ था तो नीचे वाला ऊपर जाके जोड़ दिए तो 21/20 हो गया। तो सीधा गुना करना है तो 21/20 से सीधा गुना कर देंगे, ठीक है। अगर यही उल्टा गुना कहता तो नीचे वाला ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला नीचे कर देंगे, उल्टा हो गया। बस उल्टा यही करना है, सीधा उल्टा बस। तो हमको सीधा करना है, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे 30 बार में,
गुना कर दे, 21 तिया 63 जीरो, यानी कितना हो गया 630 रुपया। यानी क्रय मूल्य यदि खिलौना का 600 रुपया है तो 5% लाभ पर इसको यदि बेचा जाएगा तो उस वस्तु का, उस खिलौने का बिक्री मूल्य कितना होगा 630 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक दुकानदार 6000 रुपया में एक टैबलेट खरीदा और उसे 10% की हानि पर बेचा तो टैबलेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य तो हम ऐसा सोचेंगे, पहले वस्तु को खरीदा गया होगा, पहले टैबलेट को खरीदा गया होगा, बाद में न बेचा गया होगा, यानी बाद वाला वैल्यू निकालना है, बाद वाला मान निकालना है, तो बाद वाला के लिए सीधा गुना करेंगे, पहले आना है तो पीछे वाला आने वाला है तब में उल्टाएंगे, यानी उल्टा गुना करेंगे। तो हमको बाद वाला मूल्य निकालना है तो सीधा गुना करेंगे। तो देखिए हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी बाद वाला निकालना, सेलिंग प्राइस को हम बाद वाला मानते हैं, बाद वाला, ठीक है लिख लेते हैं, बाद वाला निकालना। तो बाद वाला निकालना तो हम सीधे जाएंगे, क्योंकि आगे जाना है, आगे वाला निकालना है, नहीं बाद वाला निकालना, सीधा गुना 6000 में सीधा गुना। सीधा गुना कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें 10% के क्या है, तो 10% की हानि है, लाभ रहता तब जोड़ करके 10% हानि, तो देखिए 10% का भिन्नात्मक मान होता है 10%, घटेगा तो 10/100 है ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1/10 हुआ, और हानि है तो घटा लेंगे, तो 10 में से गया 9, 9/10 हो गया। यानी 10% हानि का मतलब 9/10, यहाँ 9/10 से गुना कर देंगे, सीधा गुना, तो 9/10। अगर उल्टा गुना कहता तो 10 को ऊपर ले जाता, 9 को नीचे कर देंगे, यही उल्टा हो जाता, ठीक है ना। इसको इस तरह से भी कर सकते थे, अगर ऐसे करने में हमको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10% हानि है तो 90% में बिकेगा, तो 90/100 वही कट गया, 1 जीरो तो 9/10 हो गया, है ना, तो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। देखिए 9 छक्का 54, 54 हो गया, 5400 रुपया आंसर हो गया। देखिए यह जो हम बतला रहे हैं कभी कभी पूर्णांक में दे देता है, इस रूप का दे देगा ना 5.2/3% का लाभ या हानि दे देगा, हानि दे देगा, तो डायरेक्ट 100 में जोड़ने और घटाने में थोड़ा दिक्कत होगा। अब इस रूप से निकालेंगे तो इस रूप में देगा ना तो ये बहुत आपको काम करेगा, कम समय में निकल जाता है, इसलिए इस नियम को भी हमको याद रखना है। हाँ पूर्णांक में देगा 10, 20, 30 तो ये थोड़ा हार्ड होता है, डायरेक्ट हम जोड़ के या घटाव कर लेंगे, लेकिन इस रूप में रहेगा तो आपको इसी नियम से चलेंगे तो बहुत आसान होगा। तो हम इसका आंसर निकाल चुके हैं, कितना हुआ, उस टैबलेट का कीमत होगा बिक्री मूल्य 10% हानि पर 5400 रुपया हो गया। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक रेडियो को 120 रुपया में बेचने पर 40% का नुकसान हुआ। नुकसान के मतलब हानि होता है, घाटा हुआ, तो रेडियो का क्रय मूल्य था, रेडियो का क्रय मूल्य था, यानी क्रय मूल्य निकालना है, पास्ट में चला गया, और बेचने पर, देखिए बेचने पर तो पहले तो वस्तु को खरीदते हैं बाद में न बेचते हैं, तो बेचने वाला मूल्य दिया है, यानी बाद वाला हमको मूल्य दिया है, हमको पीछे वाला मूल्य निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना, सीपी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य निकालना यानी पीछे वाला निकालना है, पीछे वाला ना, पीछे वाला निकालना है ना, तो पीछे वाला निकालना तो क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, तो उल्टा गुना कर देंगे। देखिए 120 रुपया है बाद वाला मूल्य पत्ता, 120 रुपया बाद वाला मूल्य पत्ता, 40% का नुकसान हुआ, तो 40% का नुकसान हुआ है तो इस तरह से काम कर सकते हैं, 40/100, 20 दूनी 40 और 20/25 हो गया, तो कितना हुआ 2/5, हानि है नुकसान है तो घटा देंगे 3/5, तो 3/5 का उल्टा गुना कितना होगा 5/3 ना, यानी 3/5 हुआ तो उल्टा कर देंगे 5/3, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, तो काट देते हैं इसको, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 40/5 200, यानी 200 रुपया क्या हो गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, उस रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा 200 रुपया, आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर इतना करने में दिक्कत आ रहा है ना, समय ज्यादा लग रहा है, तो इस तरह से कर लेंगे, सीपी निकालना है, उल्टा गुना करना है, तो कहता 120 है,
120 लिख दे। उल्टा गुणा तो 40% का नुकसान है, तो 40% का नुकसान है तो क्या होगा 60% में बिकेगा। तो 100 को ऊपर रखेंगे और 60 को नीचे कर देंगे कि उल्टा काम करना है, उलट देना है। तो उल्टा कर दिए तो 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया, कितना हो गया 200 रुपया। आंसर हो गया ऑप्शन में मेरा ये आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा एक खिलौना जो है 1056 में बेचने से 12% की हानि हुई यानी घाटा हुआ, तो खिलौना का क्रय मूल्य बतलावे। खिलौना का हमको क्रय मूल्य निकालना है यानी पीछे वाला मूल्य निकालना है, पहले वाला मूल्य निकालना है, क्योंकि पहले हम खिलौना को खरीदेंगे बाद में बेचेंगे, तो बाद वाला मूल्य पता है, पहले वाला निकालना है, सीपी ज्ञात करना है पहले वाला। तो पहले वाला के लिए उल्टा गुणा करेंगे, तो हमको 1056 रुपया मालूम है, 1056 में उल्टा गुणा कर देंगे तो 12% हानि है, तो इसका उल्टा गुना कितना होगा 100 ऊपर कर देंगे और 88 नीचे होगा, है ना, घट जाएगा, हानि है तो घट जाएगा। अब इसको काटेंगे 11 8 88, 8 बार में 11 से काटेंगे 11 9 99 और 11 6 66, है ना, 8 से काटेंगे तो 12 8 96, 12 बार में तो कितना हुआ 1200 रुपया हो जाएगा। यानी उस खिलौना का कीमत कितना हो गया 1200 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पूजा एक गिफ्ट 420 रुपया में बेच दी जिससे उसे 20% का नुकसान हुआ, तो गिफ्ट का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालना है। तो पहले वस्तु को खरीदा जाता है यानी पहले वाला मूल्य निकालना है, तो पहले वाला के लिए क्या करना है उल्टा गुना करना है। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, तो उल्टा गुना कर दीजिए। तो उल्टा गुना किस में करेंगे बिक्री मूल्य में, तो बिक्री मूल्य 420 रुपया है, उल्टा गुना तो 20% यहाँ है, 20% नुकसान, नुकसान के मतलब क्या होता है हानि, हानि यानी नुकसान, तो 20% का नुकसान हुआ तो 80% में बिक रहा है, तो उल्टा गुना करना है, तो 100 ऊपर और 80 नीचे हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, है ना, 2 से काटेंगे 21 हो गया, यानी 21 में और 25 में गुणा कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 25 इकाई 25 हो जाएगा, 25 की 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52 हो गया, यानी 525 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई बना लेते हैं 525 रुपया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक वस्तु जो है 450 में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य निकालना है यानी पीछे वाला मूल्य निकालना है। तो कैसे याद रखना है, आगे यदि जाना है तो सीधा हम लोग जाते हैं, पीछे आना है, पीछे लौटना है तो उल्टा आना पड़ेगा। वही चीज इसमें हमको याद रखना है, आगे वाला मान निकालना रहेगा तो सीधा गुना करेंगे, पीछे वाला निकालना रहेगा तो उल्टा गुना करेंगे, इस तरह याद रहेगा। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 450 रुपया बाद वाला हमको वैल्यू पता है, पीछे वाला निकालना है तो उल्टा गुना करेंगे। तो 25% लाभ है, तो 25% लाभ का मतलब 125/100, उल्टा गुना करना है तो 100 ऊपर कर देंगे, अब 125 को नीचे कर देंगे, यही उल्टा हो गया। सीधा रहता था नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, काट देंगे तो 25 से कटेगा तो 25 5 125 और 25 चौके 100, है ना, 5 से काटेंगे तो 5 9 45 90 बार में, तो 90 में 4 से गुना करेंगे 9 चौके 36 यानी 360 रुपया हो गया। यानी उस वस्तु का कीमत जो था, क्रय मूल्य जो था 360 रुपया था। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य निकाल, देखिए बेचने से यानी बाद वाला मूल्य निकाल, हमको ये सेंस पकड़ना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ध्यान नहीं देना है, हमको ये सेंस पकड़ना है कि बाद वाला है कि पहले वाला है। तो वस्तु को पहले हम खरीदेंगे बाद में बेचेंगे, तो बिक्री मूल्य दिया है यानी बेचने से यानी बाद वाला मूल्य है, तो हमको निकालना पहले वाला निकालना है,
तो पहले वाला निकालना, सीपी निकालना तो उल्टा गुना कर देना, तो 19,800 रुपया में उल्टा गुना करना है। तो यहाँ 10% लाभ है, तो 10% लाभ है तो 110% में बिकेगा, उल्टा गुना कर देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 110 नीचे हो जाएगा। इसी को हम लोग काट लेंगे, है ना। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ काटते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 ही का 11, 11 88, 1 0 बच गया। तो कितना 180 में 100 से गुना करेंगे तो 18 पर 3 वो 0 आ जाएगा। इतना रुपया में उस वस्तु को खरीदा गया होगा। ऑप्शन में देखेंगे 18,000 कहाँ है, 18,000 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक बुकलेट का कीमत बताइए जिससे 99 रुपया में बेचने पर 12.5% का लाभ हो। कीमत बतलाना है और बिक्री मूल्य दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पता है बेचने पर, तो बेचने पर यानी बाद में बिकता है, यानी बाद वाला मूल्य पता है, यानी बिक्री मूल्य पता है। हमको कीमत निकालना है यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सीपी निकालना तो उल्टा गुना करेंगे। तो देखिए बाद वाला मूल्य कितना है, तो 99 रुपया है, उल्टा गुना करना है। तो देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि 10% या 20% रहता था लाभ या हानि तो जोड़ लेते थे, घटा लेते थे, लेकिन यहाँ पूर्णांक में आ गया 12.5, तो 100 में 12.5 जोड़ना घटाना थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको पहले हम भिन्न में बनाएंगे। तो 24 1 25, 25/2% हो गया, इसी को भिन्न में निकालेंगे। तो 25/2 करेंगे, 25/2 और प्रतिशत घटा बट्टा में 100, तो 25 चौक 100, यानी इसका भिन्न के मान हुआ 1/8, भिन्न के मान हुआ 1/8। तो देखिए क्या है, बेचने पर लाभ रहेगा, लाभ रहेगा तो नीचे वाला जोड़ देंगे ऊपर, तो कितना हो गया 9/8 हो जाएगा, यानी ये वाला ऊपर जा करके जुड़ जाएगा, तो 9/8 हो गया, है ना। अगर यहाँ हानि रहता तो घटा के 7/8 करते, है ना, तो कितना हो गया 9/8 हो गया। तो हमको तो सीपी निकालना है, पहले वाला निकालना है तो उल्टा गुना, तो 9/8 को उल्टा कितना कर देंगे, ऊपर 8 नीचे 9 कर देंगे, बस यही काम करना है। तो 9 से काट देंगे, 9 से कटेगा 11 बार में, 11 8 88 रुपया, यानी उस बुकलेट का कीमत होगा, उस बुकलेट का क्रय मूल्य कितना होगा 88 रुपया। अगला प्रश्न है, कह रहा 750 रुपया में खरीदी गई एक टेबल फैन 4% हानि पर बेची गई, इसका विक्रय मूल्य है, अरे विक्रय मूल्य निकाला 4% हानि पर। देखिए तो खरीदी गई है, तो खरीदना के मतलब पहले वस्तु को खरीदा गया, बाद में हम बेचेंगे, यानी पहले वाला मूल्य पता है, बाद वाला मूल्य निकालना है तो सीधा गुना करेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, बिक्री मूल्य निकालना है। देखिए कितना में खरीदे, 750 रुपया में खरीदे, तो सीधा गुना करना है, 4% हानि है। देखिए 4% का भिन्न में मान निकालेंगे तो 4/100 होगा, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी 1/25 हुआ, तो हानि है तो घटा लेंगे, यानी ऊपर 25 में से गया 24, 24/25 हो गया ना, यानी 4% हानि का होल वैल्यू 24/25 हुआ। तो हमको सीधा गुना करना है, बाद वाला मूल्य निकालना तो सीधा गुना, यानी 24 ऊपर 25 नीचे, तो काटेंगे 25 तिया 75, 30 बार में 24 तिया 72, 720 रुपया हो गया, यानी उस टेबल फैन को 720 रुपया में बेचेंगे तो 4% का हानि होगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। आज के क्लास में हम लोग लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। तो अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में पुनः हम लोग मिलते हैं।